हेलो एवरीवन। तो यह है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल का तीसरा वीडियो। इससे पहले हमने इसके दो वीडियो कवर किए थे, जिसमें फर्स्ट में हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे एक पूरी एक होल स्केलेटल मसल बनती है ना। कि सबसे पहले मायोसाइट से, जिसे हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, उनने मिलके मसल बंडल बनाया था और फिर बनती है हमारी एक मसल सेल। और दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था मायोफाइब्रिल्स, जो कि इसके फिलामेंट थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सार्कोमियर, है ना, क्योंकि मायोफाइब्रिल मैंने बताया था ना कि उसी में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके सार्कोमियर प्रेजेंट होते हैं। इसे देखते हैं। तो इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। आपकी जो स्केलेटल मसल है ना, उसकी स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पूरे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर रहेगा वो भी यही सार्कोमियर बनाता है, और जो फंक्शन है स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही हम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन भी इसी सार्कोमियर के थ्रू होता है। इस चीज़ को अभी स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन वाले स्पेशल देखेंगे ना मैकेनिज्म, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद सिचुएशन की बात करें तो इट एक्सटेंड बिटवीन टू जेड लाइन। अब जेड लाइन ये थी ना, एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है, क्योंकि इससे पहले अपन ने पूरा मायोफाइब्रिल्स कवर किया था। ये इस तरीके से मायोफाइब्रिल्स के क्या होंगे, एक हमारे पास ए बैंड था जिसे हम डार्क बैंड भी बोलते हैं, आई बैंड था जिसे हम लाइट बैंड भी बोलते हैं, है ना। और यही आई बैंड को जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, उस लाइन को हमने क्या बोला था, जेड लाइन, है ना। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो बहुत ज़रूरी है, पहले उसे देखें मायोफाइब्रिल्स, तब चीज़ें और भी क्लियर समझ में आएंगी। तो क्या हुआ, आई बैंड के बीच में एक लाइन जो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसे हम बोलते हैं जेड लाइन। तो एक जेड लाइन ये रही, एक जेड लाइन ये रही, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है आपका सार्कोमियर। ऐसे एक मायोफाइब्रिल में, ये मायोफाइब्रिल है और बड़ा होता है, एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे आपके सार्कोमियर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक ये हो गया इन दोनों के बीच में, एक यहाँ पर होगा, सेम ऐसे एक यहाँ आगे होगा, और ऐसे ही इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या, किस स्टडी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, वो क्या शो करती है कि ये जो हमारा सार्कोमियर है ना, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स आप बोल लो या फिर स्ट्रक्चर बोल लो, से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। थ्रेड क्या, धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये सब धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर, इनसे मिलकर बना होता है। ये दो जेड लाइन के बीच का ना, यही है हमारा सार्कोमियर। अब आपके जो मायोफिलामेंट्स रहेंगे ना, वैसे ही मायोफिलामेंट्स कैसे बट को तोड़ना है, मायो रिलेटेड है पूरा मसल से, और फिलामेंट मतलब रेसे, मैंने पहले बोला था ना कि यही आप बोल सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो मसल सेल के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मायोफिलामेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं मेनली। कौन कौन से, एक रहता आपका मायोसिन फिलामेंट और दूसरा रहेगा एक्टिन फिलामेंट, है ना। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो ये रही जेड लाइन, अपन ने पहले भी देखा था कि ये पूरा ए बैंड, ये डार्क वाला जो ये दिख रहा, ठीक है, ये है आई बैंड आपका यहाँ यहाँ। अब आई बैंड में भी हमने देखा था ना कि एक सार्कोमियर में क्या होता है, ये दो जेड लाइन के बीच है एक सार्कोमियर, किस किस से मिलकर बना है, हाफ आई बैंड से, क्योंकि हाफ इस साइड रहेगा दूसरे सार्कोमियर को जो बनाएगा, हाफ आई बैंड, फुल ए बैंड, फिर से हाफ आई बैंड, ऐसे करके मिलकर बनता है, फिर ये हाफ आ जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं एक मायोफाइब्रिल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो ये जो दिख रहा ना आपको रेड कलर में, ये होते हैं मायोसिन फिलामेंट, ये जो है ना, ये होते हैं मायोसिन फिलामेंट, और ये जो दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये होते हैं एक्टिन फिलामेंट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। मायोसिन फिलामेंट से स्टार्ट करेंगे तो इसी डायग्राम में, इसीलिए मैंने इसको थिक करके बनाया है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मायोसिन होते हैं थिक फिलामेंट, तभी तो इसे हमने और डार्क बैंड भी बोला था। थिक होते हैं इस वजह से जो लाइट रेस रहती है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर एंगल में रिफ्रैक्ट हो रही थी, इसीलिए तो हमने इसे ए बैंड बोला। अनआइसोट्रॉपिक मतलब पोलराइज्ड जो लाइट रहती है ना, उसके लिए अनआइसोट्रॉपिक है। तो ये रहता है थिक, है ना, कंपेयर टू एक्टिन। तो ये कैसे हैं, दीज आर दी थिक फिलामेंट, और किससे मिलकर बने हैं, फॉर्म्ड बाय मायोसिन मोलिक्यूल्स।
मायोसिन मोलिक्यूल्स बोल लो या फिर बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन, है ना। तो कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, और आपका जो पूरा एक एक्टिन है ना, ये देखो ये जो हेड दिख रहा है ना इस टाइप की, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये निकले हुए, यही है आपकी मायोसिन, पूरा हुआ मायोसिन फिलामेंट। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, ये है मायोसिन के मोलिक्यूल्स। पार्टिकुलरली जिस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है ना इस तरीके से, ये है मायोसिन का हेड। इसे आगे देखते हैं तो एक पूरे मायोसिन फिलामेंट में लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 200 मायोसिन मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इस मायोसिन मोलिक्यूल्स को देखेंगे, क्योंकि मायोसिन मोलिक्यूल्स इसलिए भी हम देख रहे हैं कि हम इसी लेक्चर में सार्कोमियर के साथ एक चीज़ और कवर करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या, जैसे मैंने बता ही दिया कि स्केलेटल मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन का। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, बहुत सारे प्रोटीन इसमें हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मायोसिन भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो हम इसे यहीं कवर कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, चीज़ें हमें समझ में अच्छे से आएंगी। तो अब ये जो मायोसिन मोलिक्यूल्स है ना, यानी कि एक मायोसिन प्रोटीन आप बोल लो, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है टेल पोर्शन, एक होता है हेड पोर्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है सिर्फ हेड पोर्शन, इस तरीके से, सिर्फ हेड पोर्शन। इसका डायग्राम में अगर दिखाऊँ ना तो कुछ इस तरीके का होता है। ये है आपका मायोसिन, ये है आपका पूरा टेल पोर्शन जो कि डबल हेलिक्स होता है, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, दो हैवी चेन से मिलकर बना होता है। टेल पोर्शन मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन, ये देखो एक चेन ये, एक चेन ये। और ये होता है हेड पोर्शन, इतना जो ये आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ इस तरीके से बाहर चारों तरफ निकले रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती हैं, दो साइड, हेड तो एक ही है, दो साइड प्रेजेंट होती हैं, दो एक्टिव साइड। एक होती है, एक एक्टिव साइड किसके लिए होगी, एक होगी आपके एक्टिन के लिए। ठीक है, एक किसके लिए, एक्टिन के लिए, क्योंकि ये है ना इस तरीके से यहाँ पर एक्टिन प्रेजेंट है, पूरे ये एक्टिन से मिलकर बने होते हैं। तो आपका क्या होगा, मायोसिन के जो हेड है ना, इसके साथ क्या होता है, अटैचमेंट के लिए एक अफिनिटी, जैसे मैग्नेट होती है ना एक दूसरे को अटैच कर रही हैं, लोहा और मैग्नेट, सेम ऐसे इनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है। और एक्चुअल में यही जब आपस में जुड़ते हैं ना तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आया। एक इसी के लिए रहेगी, एक्टिन के लिए, और एक साइट होती है फॉर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तब हमें एनर्जी भी चाहिए, है ना। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, आपका मायोसिन यहीं रहता है, जैसे ये है ना, बस ये जो एक्टिन वाले हैं ना ये पास पास आते हैं, इसको इस तरीके से खींचता है। तो इसके लिए हमें पूरी एनर्जी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो एक साइट रहेगी एटीपी की जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद ये और डायग्राम है, इस तरीके से मैंने दिखाया, पूरा मायोसिन फिलामेंट है जिसमें आपके मायोसिन मोलिक्यूल्स है 200, और हर के पास हैं दो साइट, एक एक्टिन के लिए और एक एटीपी के लिए, जो अभी अपन ने देखा। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा फिलामेंट जो कि है एक्टिन फिलामेंट, है ना। ये मायोसिन कवर हो गया। अब अगर हम एक्टिन फिलामेंट को देखें तो ये क्या रहेंगे, थिन फिलामेंट, क्योंकि ये क्या थे, थिक थे, मोटे थे, ये रहेंगे एकदम थिन। और किससे मिलकर बना होता है, जैसे मायोसिन बना था मायोसिन मोलिक्यूल से, सेम एज जो आपका एक्टिन फिलामेंट है ये मिलकर बना होता है बहुत सारे एक्टिन मोलिक्यूल से, एक्टिन प्रोटीन से। और एक्टिन प्रोटीन भी क्या होते हैं, एक टाइप के भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे, है ना। तो ये क्या है, दीज आर थिन बैंड्स या थिन फिलामेंट्स, और किससे मिलकर बने हैं, फॉर्म्ड बाय एक्टिन मोलिक्यूल्स। मेनली तो एक्टिन मोलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा इसमें ट्रोपोनिन भी होगा और ट्रोपोमायोसिन भी। मेनली है एक्टिन। एक्टिन में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, लगभग 300 to 400 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। यानी कि एक फिलामेंट कितने से मिलकर बना है, एक्टिन, लगभग 300 से 400 एक्टिन के मोलिक्यूल से। इसके बाद तो ये चीज़ कवर आई, और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा रहेगा, डबल हेलिक्स। जो एक्टिन का है ना, ये डायग्राम है इस तरीके से, ये जो राउंड राउंड वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लैक को छोड़ के जो राउंड राउंड वाले, ये है एक्टिन आपका। और हर ये तो एक्टिन है, बहुत सारे मोलिक्यूल्स, सिर्फ एक एक्टिन के मोलिक्यूल्स को, जैसे कोई भी एक राउंड वाले स्ट्रक्चर ले लो, उसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। और एक्चुअल में इसी एफ एक्टिन
और इस मायोसिन के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। और इस तरीके से कहाँ पर मूव होते हैं, एक्टिन अंदर की तरफ और आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमने क्या किया कि एक तो हमने पूरा सार्कोमियर के स्ट्रक्चर कवर किया, साथ ही साथ हमने कवर किए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन कौन से? मायोसिन, एक्टिन। इसके अलावा दो और मेन है, एक ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन। सबसे पहले ट्रोपोमायोसिन को देखो। जैसे आपका एक्टिन है ना, ब्लैक ब्लैक जो मैंने सर्कल टाइप के बनाए हैं, उसी के ऊपर से एक ब्लैक कलर का मैंने इस तरीके से बना दिए, सांप के जैसे दो दिख रहे हैं डबल हेलिक्स में, यही होते हैं ट्रोपोमायोसिन, इसी के साथ प्रेजेंट होते हैं और ये भी हेल्प करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन में। लास्ट है हमारा ट्रोपोमायोसिन। अब लास्ट है हमारा ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन तो हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रेड में इस तरीके से जो आपके एक्टिन के साथ अटैच्ड हैं, ये होते हैं आपके ट्रोपोनिन। और इस ट्रोपोनिन के पास 3 साइट होती हैं। किस चीज़ के लिए? अटैचमेंट के लिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है सी जिसमें लिखा है ना, एक किस चीज़ के लिए होती है? साइट फॉर कैल्शियम आयन। यहाँ पर क्या अटैच्ड होता है? आपका कैल्शियम आयन अटैच्ड होगा इस तरीके से इसके साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है टी फॉर क्या होता है? आपका ट्रोपोमायोसिन। एक ही किसके साथ अटैच्ड होती है ये वाली यूनिट? ट्रोपोमायोसिन के साथ। इसके अलावा जो इसकी तीसरी यूनिट है ना, आई वाली, टी किसके साथ अटैच्ड रहेगी? ट्रोपोमायोसिन के साथ। सी अटैच्ड रहती है कैल्शियम आयन के साथ। और एक और जो इसकी यूनिट है या साइट ऑफ अटैचमेंट है जिसमें आई लिखा है, एक इसके साथ अटैच्ड होती है इस तरीके से एक्टिन के साथ। अब एक्चुअल में इन प्रोटीन चीज़ का ना बहुत रोल रहता है आपके ट्रोपोमायोसिन का, ट्रोपोनिन का, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन में जब हम देखेंगे ना, वहाँ स्पेशली कैल्शियम आयन का खुद बहुत ज़्यादा रोल रहता है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब मायोसिन एक्टिन आपस में जुड़ेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो आपका एक्टिन है ना, इस तरीके से एफ एक्टिन यहाँ पे मैं बताऊँ, एक तो इससे कवर होता है इस ट्रोपोनिन से, दूसरी चीज़ इस ट्रोपोमायोसिन से। फिर जब कैल्शियम आयन आएंगे ना, तब ये अलग होते हैं, है ना। फिर इसकी साइट एक्सपोज होगी, तब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आगे का कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। तो ये थे मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मेन कौन कौन से हो गए? सबसे पहले मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर हमने देखा ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। इनके अलावा भी कुछ और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या एलिमेंट होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका एक्टिनिन, नेब्यूलिन, डेस्मिन, इस तरीके से काफ़ी और भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। बट मेनली यही है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।